गाजियाबाद का वो केस जिसने हर किसी की आंखों में नमी ला दी। हरीश राणा। हरीश राणा पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। उनके भाई ने अपने भाई को मुखाग्नि दी और पूरा परिवार नम आंखों के साथ अपने लाडले को पंचतत्व में विलीन होता हुआ देखता रहा। न केवल परिवार बल्कि आसपास के लोग सभी हरीश राणा को अंतिम संस्कार के वक्त, उनकी अंतिम विदाई के वक्त देखने के लिए पहुंचे थे। हरीश राणा वो केस है जो भारत में पहली बार दर्ज हो चुका है। पैसिव यूथनेसिया यानी कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का ये पहला केस हरीश राणा का बना है। ये एक ऐसा इतिहास बन चुका है जिसे लोग सदियों तक याद करेंगे। हरीश राणा से जुड़ी हुई एक दिलचस्प कहानी आपको सुनाते हैं। हरीश राणा जो 13 सालों तक कोमा में थे। ये 13 का आंकड़ा उनके लिए नया नहीं था, बल्कि सबसे ज्यादा दर्दनाक आंकड़ा यही था। 13, 3 ये ऐसे अंक हैं जो सनातन धर्म में इसे अशुभ माना जाता है, लेकिन हरीश राणा के लिए 13 सच में बहुत ज्यादा अशुभ था। 13 साल से कोमा में पड़े हरीश राणा का ये मामला साल 2013 का था। एक और 13 का कनेक्शन। सबसे पहले आपको समझाते हैं कि आखिर शुरुआत से कहानी कहाँ शुरू हुई है। जुलाई 2010 ये वो साल था जब हरीश राणा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। साल 2013 ये वो वक्त था जब हरीश राणा की डिग्री पूरी होने वाली थी और फाइनल एग्जाम था। रक्षाबंधन के मौके पर अपनी बहन से बात करते हुए हरीश राणा पीजी की 4थी मंजिल से गिर जाते हैं। भयंकर एक्सीडेंट होता है। दिमाग की नसें पूरी तरीके से काम करना बंद कर देती हैं। इसके बाद हरीश राणा हमेशा के लिए कोमा में चले जाते हैं। साल 2013 का वो ऐसा दर्दनाक मंजर परिवार के सामने आया जिसने न केवल परिवार बल्कि आसपास के लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या जिंदगी इतनी ज्यादा दर्दनाक हो सकती है। साल 2013 में कोमा में पहुंचे हरीश राणा 13 साल तक कोमा में रहे। इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि हरीश राणा जिस घर में रहा करते थे, संयोग से वो घर भी 13वीं मंजिल पर था। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च 2026 को इच्छा मृत्यु की इजाजत हरीश राणा को दी थी और 11 मार्च के 13वें दिन हरीश राणा को इच्छा मृत्यु हो गई। यानी कि 13 का ये आंकड़ा जो हरीश राणा के लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक साबित हुआ। साल 2013 में उनका एक्सीडेंट हुआ। 13 साल तक वो कोमा में रहे। इसके बाद 13वीं मंजिल पर उनका घर था और सबसे आखिर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 13 दिन बाद उनकी मौत हो गई। ये 13 का आंकड़ा हरीश राणा के लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक रहा, न केवल उनके लिए बल्कि उनके परिवार के लिए। हरीश राणा तो बिस्तर पर पड़े सिर्फ जिंदा लाश थे, लेकिन उनके पीछे उनके माता पिता ने 13 साल का वो दर्दनाक सफर देखा है जिसमें उनका घर बिका, नौकरी गई, सैंडविच बेचा, माँ रोती बिलखती रही और सभी की आंखों में एक सवाल था कि आखिर ये दर्द कब खत्म होगा। हरीश राणा के जाने के बाद भले ही घर से एक बीमारी चली जाएगी, लेकिन घर में एक बहुत बड़ा सन्नाटा हमेशा के लिए रह जाएगा। हरीश राणा ने अपने परिवार में हमेशा ही एक अच्छे बच्चे की तरह, एक अच्छे बेटे की तरह हर वो काम किया जिसे उनका परिवार अब हमेशा के लिए याद रखेगा। इस बारे में आसपास के लोग भी जानकारी देते हैं कि हरीश राणा और उनका परिवार एक मिसाल के तौर पर उभरे हैं। हरीश राणा का न केवल अपने माता पिता से बल्कि अपने भाई बहनों से प्यार हमेशा के लिए अब याद किया जाएगा। भले ही 13 साल कोमा में रहने के बाद हरीश इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं, लेकिन उनका नाम भारत के इतिहास में भी हमेशा हमेशा के लिए अमर हो चुका है। इस रिपोर्ट में इतना ही।